हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग बिहार ये 6 to 8 जो शिक्षक भर्ती यानी कक्षा 6 से 8 की जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसके हम भूगोल विषय के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था, ठीक है, अभी उसका जो भूगोल विषय का क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और क्या सही आंसर है इसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक, तो जो भूगोल सामाजिक विज्ञान का कक्षा 6 से 8 तक का जो पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान में, इसमें 4 सब्जेक्ट के पेपर थे। ठीक है, इतिहास, राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स और भूगोल। इसमें से कोई 2 करना था। हम लोग जो भूगोल विषय के 40 क्वेश्चन है उसका यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और इसका क्या आंसर आयोग ने माना है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। सबसे पूर्वी देशांतर पूछ रहा है और सबसे दक्षिणी अक्षांश। ठीक, तो इसका राइट आंसर है 97-25। ठीक है, पूर्वी देशांतर और 8-4 उत्तरी यानी नॉर्थ, सबसे दक्षिणी देशांतर। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर के हिसाब से भारत को, ठीक है, 8 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिणी से लगाई, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक बांटा गया है। ठीक है, ऐसे ही जो देशांतरी रेखा है वह 67 से शुरू होता है गुजरात से और 97-25 तक पहुंचता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है बी आयोग के अनुसार, और ये भी सही भी है। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पहचानना है। भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 3.28 मिलियन मतलब 32,87,000। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर भारत का है, ये तो सही है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री और 43 मिनट ईस्ट है, यह गलत है। 82 डिग्री, ठीक है, और 30 मिनट है, यह होना चाहिए था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी सही है और सी नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लंबाई और चौड़ाई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है, आयोग ने सी माना है, लंबाई चौड़ाई। अब इसको लंबाई वह मान रहा है और इसको चौड़ाई मान रहा है। ठीक है, उत्तर दक्षिण को यह मान रहा है चौड़ाई और पूरा पश्चिम को लंबाई मान रहा है। ठीक, इसलिए 29-33 और 32-34 आयोग मांग रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी आयोग द्वारा माना गया है। अगर इस तरह इसको लंबाई मान रहा है, ठीक, और इसको चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 4। मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मालाबार तट, ठीक है, भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, बिल्कुल गलत है। जो मालाबार तट है यह पूर्वी तट पे नहीं, मान लीजिए यहाँ पे केरल है, ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु है, तो मालाबार यह पूरब तट है और यह पश्चिम तट है। ठीक है, तो जो मालाबार तट है वह है केरल और कर्नाटक में। ठीक, तो मालाबार तट ये पूरब में नहीं है, यह पश्चिम में है, तो यह पहला गलत हो जा रहा है। दूसरा देखिए, गोवा के दक्षिण से दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी है, गोवा के दक्षिण में, यानी गोवा यहाँ पे है कर्नाटक के बाद, उसके दक्षिण में, यह बिल्कुल सही है। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, यह भी सही है, यानी बी और सी सही है, यह इसका गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा डी 1 से अधिक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है, नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। बी है, तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। सी है, नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा, नर्मदा जो नदी है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच गुजर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है डी, यानी बी और सी सही है। ये इसका गलत है, क्योंकि नर्मदा नदी सतपुड़ा के श्रेणी के दक्षिण में नहीं बह रही है। मान लीजिए यह विंध्यन पर्वत है, यह सतपुड़ा श्रेणी है, उन दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है, तो यह विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, ठीक है, न कि सतपुड़ा श्रेणी के। तो ये गलत है, इसका बी और सी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 6। यह सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से 8 तक का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर बिहार का हुआ है
उसका यह भूगोल विषय का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंध और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है। जो सिंध और सतलज नदी के बीच हिमालय है वो क्या कहा जाता है? ए है कश्मीर हिमालय, बी है कश्मीर और हिमाचल हिमालय, सी है पंजाब हिमालय, डी है एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, एक से अधिक, यानी सभी को सभी इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? तो आप लोग पढ़े होंगे कई बार, हम इस चैनल पे जो प्रैक्टिस सेट है बहुत बार इसमें हम कराए भी हैं, माजुली द्वीप। ठीक, बहुत से क्वेश्चन अभी हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं। देखिए ये भी मिल रहा है क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी मिलेगा अभी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ये चिल्का झील है। यह हम अभी क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पे जो रोज डेली क्वेश्चन पूछते हैं उस पर ही पूछे थे अभी 3-4 दिन पहले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सुंदरबन के, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम पे लिया गया है, बिल्कुल सही है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 10, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्र में स्थित है? तो जो शिव समुद्र जलप्रपात है वह कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, कोरियारिस बल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है, बिल्कुल सही है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवा के दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण की जिम्मेदार है। विक्षेपण मतलब मोड़ना, ठीक है, ये भी सही है। इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान और दबाव में परिवर्तन के कारण होता है, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक, यानी बी और सी दोनों, ए बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 12, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौनीसरम किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन हम पूछे हुए हैं, बहुत, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन, बच्चा जानता है इसका। तो यह है मेघालय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत में 70 सेंटीमीटर की से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। ठीक है, तो 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। देखिए क्वेश्चन हम 14 नंबर क्वेश्चन हम कई बार प्रैक्टिस सेट में कराए हुए हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन डेली हम पूछते हैं उसमें भी हम पूछे हुए हैं। भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भी हम क्वेश्चन लगातार हम पूछ रहे थे प्रैक्टिस सेट में भी, और जो डेली यूट्यूब पे क्वेश्चन डेली पूछते हैं उसमें भी। ठीक, अगर आप लोग किए होंगे तो ज़रूर देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। पेड़ सदाबहार घने ऊंचे और सर्की, तो बिल्कुल सही है। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ पत्ते गिराते हैं, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी ए और बी दोनों सही है। ठीक है, यानी एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो ए है नीलगिरी, बी है सुंदरबन, सी है मन्नार की खाड़ी, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो ई का राइट आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं, यानी कह रहा है मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, सभी मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं अगर पूछता मान्यता प्राप्त हैं तो सभी हो जाता है, पूछ रहा है नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी मान्यता प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 17, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो ये है पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं, बिल्कुल सही है। वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, ये भी सही है। विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 17 का हो जाएगा डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं है? नवीकरण यानी जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। ठीक है, और पूछ रहा है कौन नहीं है? ये है मिट्टी, बी है हवा, सी है कृषि, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी नवीकरण संसाधन है। ठीक है, कृषि को भी हम बार बार कर सकते हैं, हवा भी बार बार हमको मिल सकता है, मिट्टी भी हमको मिलेगा ही। ठीक, तो ये सब नवीकरण है, यानी इसको पुनः हम उपयोग में लाया जा सकता है। तो इससे राइट आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये है चिपको आंदोलन। ठीक है, 19 का हो जाएगा चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा इसके, ठीक है, संस्थापक थे, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20,
बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पहचानना, ठीक है। इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है। सी है जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के लिए विकास के लिए किया जाता है। और डी है एक से अधिक। ई है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है डी, एक से अधिक सही नहीं है। यानी इसमें ए और बी सी सही नहीं है, बाकी केवल बी सही है, ठीक है। तो इसलिए एक से अधिक इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? ये भी हम क्वेश्चन बार बार कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा सी, ठीक। ये सब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ते हैं बिहार पीजीटी के लिए तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो देखिए इसमें है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान। ये भी क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? बेबर और पामा डाबी का किया जाता है, जबकि मिल्पा जो है यह मध्य अमेरिका में, ठीक है, मध्य अमेरिका में किया जाता है इसका उपयोग। तो इसका राइट आंसर डी, एक से अधिक, यानी ए और बी। क्वेश्चन नंबर 24, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेला? भी हम बताएं मिल्पा मध्य अमेरिका में सही है, बाकी मैक्सिको में मिल्पा मैक्सिको में भी कहा जाता है, मध्य अमेरिका में भी कहा जाता है। लादांग जो है, लादांग कृषि इंडोनेशिया और मलेशिया में किया जाता है। केवल इसका 24 का जगह ए सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? तो यह बाबा बुदन की पहाड़ियाँ में की गई थी। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में, ठीक है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी में आता है? गैर धात्विक श्रेणी में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, यह गैर धात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कराए हुए हैं, बिहार पीजीटी के प्रैक्टिस सेट में। यह होगा बिहार, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम कराए हुए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी पे बिल्कुल सही है। लद्दाख में पूगा घाटी बिल्कुल सही है। राजस्थान में अरावली पर ये नहीं सही है। डी, इसका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 29, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं पहचानना है। ए है इसे बुनियाद उद्योग कहा जाता है। बी है इसे प्रकाश लाइट उद्योग कहा जाता है। सी है या कच्चे माल के निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है। डी है एक से अधिक। ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, एक से अधिक सही नहीं है, एक से अधिक सही नहीं है, ठीक है। यानी इसे प्रकाश लाइट उद्योग नहीं कहा जाता है, ठीक है। और यह कच्चे माल के निकट वाले क्षेत्रों में केवल नहीं है, यह कच्चे माल के निकट वाले क्षेत्रों से दूर भी है, ठीक है। तो केवल इसमें ए ही सही हो रहा है, इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, ठीक। और इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? ये भी हम क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस सेट में कराए हुए हैं। अगर आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े होंगे तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे, यह क्वेश्चन हम जरूर कराएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है बी, सिलचर असम से और पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, यानी पूर्व पहले सिलचर असम में है और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। पूर्व से अगर पूछता है पश्चिम से पूर्व तब पहले हो जाता है पोरबंदर, तब सिलचर होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, मिसमी, बरैल और लुसाई क्या है? तो यह है एक पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की प्राचीनतम चट्टान में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, सभी प्राचीनतम चट्टान है। धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य सारे प्राचीनतम चट्टान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 33, असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है? तो यह 4400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है? तो पेन्नार जो नदी है इसका उद्गम स्थल नंदा पहाड़ी, कर्नाटक। हम लोग क्वेश्चन नंबर देते हैं 35, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है?
तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ए, कर के रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 36, पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। जो पश्चिमी हिमालय है उसमें उष्णकटिबंधीय जो वनस्पति के विस्तार की उच्चतम जो सीमा है तो वह है औसत सागर तल से 1524 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों से वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है तो वह होती है 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वाधिक ज्वारी वन वाले क्षेत्र वाले राज्य है, ये भी क्वेश्चन हम कराए थे। क्वेश्चन नंबर 38 का होगा ए, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, महाभारत लेख नामक पर्वत है तो महाभारत लेख नामक पर्वत वह है नेपाल में आपका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट 40, आर.एल. सिंह ने भारत को प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया तो एक से अधिक, यानी भूगर्भीय संरचना, भौतिक आकृति और अवस्थिति। ठीक, तो ये था बिहार कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसका भूगोल विषय का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, उसका हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें और आयोग के आंसर की के अनुसार ही देखें। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।